स्थिति में आए, गाल को जमीन पर रखें, हाथ शरीर के साइड में, हथेली आसमान की तरफ, माथा जमीन पर रखें। दोनों ही पैरों में 2 से 2.5 फुट का अंतर रखें। पैरों उंगलियां जमीन पर ले आए, दोनों हथेलियां छाती से के करीब ले आए, अंगूठा छाती से लगा के रखें। अब माथा जमीन पर रखें, नाक को छुआएं, चिन को छुआएं और अब उठते जाएं ऊपर, जहां तक उठ सकें। हाथों को सपोर्ट लिए बगल उठें, नाभि उठें ऊपर और अब गर्दन को कंधे के ऊपर से ले जाकर वृत्त दिशा के एड़ी को देखने की कोशिश करें। गर्दन सीधी। आप गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ें और दूसरे पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। काफी खिंचाव हमारे किडनीज पर आता है, बड़ी आंतों को बल मिलता है इससे। गर्दन सीधी, धीरे से पेट, छाती, चिन, नाक, कपाल, हथेली ऊपर रखें, चेहरा एक और ले जाएं, अंगूठा मिला हुआ, एड़ियां बाहर की तरफ, आंखें बंद। सांसों को देखें। सबसे पहले हम 3 आसन करेंगे पेट और पाचन के लिए। फॉरवर्ड बेंड है ये। कमर के दर्द वाले एक पैर से करेंगे इस आसन को। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं उद्धित द्विपदासन। दोनों ही पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ खींचें और दोनों ही पैरों को जमीन से 8 से 10 इंच ऊपर उठाएं। सांस को नॉर्मल मेंटेन रखें। धीरे से दोनों ही पैर एक साथ जमीन पर ले आएं और आरामदायक स्थिति में चले जाएं। रिलैक्स। आंखें बंद कर लें। 45 डिग्री का अंतर लें दोनों पैरों में। सांसों की तरफ ध्यान को रखें। इसके बाद हम करने जा रहे हैं द्रोणासन। पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के पास ले जाएं। कमर के दर्द वाले इस आसन को भी एक पैर से करेंगे। दोनों ही पैरों को ऊपर उठाएं, पेट, छाती, कंधे और गर्दन को भी ऊपर उठाएं। पैरों की उंगलियों को थोड़ा आगे की तरफ रखें। बाहों में कंधों जितना अंतर रखें। वापस आने के लिए सबसे पहले बाहें नीचे, आपकी पीठ, कंधा, गर्दन जमीन पर, दोनों पैर नीचे और आरामदायक स्थिति में चले जाएं। योग स्थिति में आए, आंखें खोलें, पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के पास लें, हथेलियां। इसके बाद हम करने जा रहे हैं नौकासन। योग स्थिति में आए, गाल को जमीन पर रखें, हाथ शरीर के साइड में, हथेलियां छत की तरफ। नौकासन करने के लिए माथा जमीन पर रखें, दोनों हथेलियों को पीछे बांधें, अंगूठे को अंदर कर मुट्ठी को बंद करें, बाएं कलाई को दाएं हाथ से पकड़ें, धीरे धीरे सरकाते हुए बाहों को पीठ की ओर सरकाते हुए गर्दन की ओर ले आएं, एल्बोज को तान लें, कोने को करीब ले आएं। अब नाक को छुआएं, चिन को छुआएं। सबसे पहले संकुचन दें आपके कमर के हिस्से को, लोअर बैक, मध्य बैक में, अपर बैक में, एल्बोज को ताने रखें, गर्दन को ज्यादा ऊपर उठाएं आगे से और पैरों को पीछे से ऊपर उठाएं। नौका में स्थिरता बनाए रखें। धीरे से दोनों ही भाग एक साथ जमीन पर, चिन जमीन पर, नाक, कपाल, हथेली को ऊपर रखें और चेहरा एक और ले जाएं। आरामदायक स्थिति में चले जाएं। रिलैक्स। सांसों को देखें। धनुरासन। पैरों को मिलाएं,
गाल को जमीन पर रखें, हाथ शरीर के साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ। धनुरासन करने के लिए माथा जमीन पर रखें, नाक को छुआएं, चीन को जमीन पर रखें। दोनों ही पैरों में थोड़ा अंतर ले लें, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। अब दोनों हाथों से आपके पैर के पंजों की तरफ हथेलियों को फिक्स करें और अब आपके पैरों को पीछे और ऊपर, पीछे और ऊपर, पीछे और ऊपर की तरफ खींचते रहें। ध्यान रहे घुटनों के साथ जंघाएं भी ऊपर उठें, गर्दन पीछे करें, आंखें बंद करें और उस खिंचाव को महसूस करें। आंखें खोलें और अब धीरे से दोनों ही भाग शरीर के एक साथ जमीन पर, नाक कपाल, हथेली को ऊपर रखें, चेहरे को और आरामदायक स्थिति में चले जाएं। अब हम देखेंगे एक बहुत ही सुंदर आरामदायक स्थिति जो हम पेट के बल लेटकर करते हैं। आसन का नाम है मकरासन। बाजू से करवट लेकर पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। लेटने के बाद पहले अपनी बाहों को जमीन पर रखें और दूसरी बाहों को उसके ऊपर रखें। अपने कोहनी को उंगलियों के ऊपर रखें और उंगलियां कोहनी के ऊपर रखें। माथे को इस ऊपरी बाह के मध्य में रखें और दोनों ही पैरों को ढीला छोड़ें। आप देखेंगे कि इस पोस्चर में, क्योंकि हमारा सीना उठा हुआ है ऊपर, चेस्ट, तो पूरी ब्रीदिंग जो है पेट के पास सक्रिय होती है। आप देख सकते हैं पीछे पेट से ब्रीदिंग सक्रिय होते ही सांसें लंबी और गहरी हो जाती हैं, मन शांत और पूरा आराम मिलता है। इसी पोस्चर को, इसी आसन को हम एक वेरिएशंस लेंगे। दोनों ही पैरों को बाहर की ओर दिशा दें और जितना हो सके एड़ियों को जमीन से छुआने की कोशिश करें। माथा ऊपर वाली बाह के मध्य में रखें, आंखें बंद और सांसों को बिल्कुल ही साधारण रीति से चलने दें। इस पोस्चर में लेटने से हमारी ब्रीदिंग, हमारा जो श्वासोच्छ्वास है वो गुप्त अंगों की तरफ सक्रिय होता है और काफी राहत हमें उस हिस्से में मिलती है। जो रिलैक्स करेगा एंटायर हमारे बैक को। पलंग पर भी आप इसको कर सकते हैं या जमीन पर कर सकते हैं। इसके लिए हम साइड से करवट लेकर इस तरह लेटेंगे, जिसको मकरासन भी कहा जाता है। दोनों ही कोहनियों में 6 इंच का अंतर रखें। दोनों ही पैरों में थोड़ा अंतर रखकर पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हथेलियों को जान बनाएं, चिन के नीचे रखें और आंखें बंद कर दें। पूरे शरीर को ढीला कर दें। आप पाएंगे कि किस तरह लेटने मात्र से आपके पूरे स्पाइन में एक बहुत ही सुंदर खिंचाव बनता है, जिससे मणकों का कड़ापन दूर होता है, मांसपेशियों का तनाव कम होता है। इसी आसन में आप 3 से 5 मिनट लेट सकते हैं रिलैक्सेशन पोस्चर में। अगर गर्दन का दर्द हो, गर्दन में अकड़न हो, तो दोनों हाथों के अंगूठों को आपस में मिलाएं
चिन के नीचे रखें और हल्का सा दबाव दें चिन को पीछे की तरफ, आंखें बंद कर लें। साधारण श्वासोच्छ्वास चलता रहे। बहुत ही सुंदरता से आपकी गर्दन थकान से मुक्त होती है। लेट गो ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए। और एक टेक्निक हम यहाँ देखेंगे अंत में। दोनों ही बाहों को ओवरलैप करें, सांस को भरते हुए बाहों को बाहर कंधों की लाइन तक ले जाएं, मुट्ठी को बंद कर दें और फिर सांस को छोड़ दें, मुट्ठी खोल दें और दोनों ही बाहों को ओवरलैप करें। जैसे ही ये प्राणायाम पूरा होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज पूरी होती है, अपनी जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठें, किसी भी पोस्चर में, आंखों को बंद कर दें, अपने साथ रहें, शरीर बिल्कुल सीधा, स्थिर और शिथिल। बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट, steady and relaxing. आप देखोगे कि इस प्राणायाम के तुरंत ही बाद सांसें मानो रुक सी जाती हैं और विचार मानो थम से जाते हैं। बाहरी मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है। बाहरी मन के शांत होते ही हम ध्यान की प्रथम अवस्था धारणा से ध्यान की तरफ आ जाते हैं और इस अवस्था में हम जुड़ जाते हैं उस परम शक्ति से, वैश्विक शक्ति से, कॉस्मिक एनर्जी से। ये वो ऊर्जा है जो हमें हील करती है। शरीर के स्थिर होते ही चेतना तन से मन की तरफ, मन के शांत होते ही चेतना बुद्धि की तरफ, कॉन्शियसनेस, और आगे बढ़ता हुआ दोनों ही आंखों के बीच में अब ध्यान को रखें। आगे चक्र कहलाता है ये, तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि, सद्विवेक, छठी इंद्रिय, तीसरा नेत्र कहलाता है ये। इसी जगह पर जब आप अपने आप को प्रकाश के रूप में देखते हैं, लाइट के रूप में, छोटा सा बिंदु, चमकता हुआ दिव्य सितारा, इस टिमटिमाती हुई मणि से, बिंदु से, दिव्य सितारे से निकलते हुए प्रकाश को जब हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो इस लाइट से हम लाइट होने लगते हैं, हल्के होने लगते हैं। इसी लाइट में समाई हुई है माइट, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जुड़ जाते हैं हम उस मैं से जो सत्य है। ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ,
जो गुणों से भरपूर है, जो अहंकार से दूर है। हम जुड़ जाते हैं अंतरात्मा से, अंतर्मन के दैवत्व से, जिसको हम इंट्यूशंस कहते हैं, जिसको हम अंतर्मन की आवाज कहते हैं, जो लगातार ही हमें कुछ कहना चाहती है। शायद हम बाहर के कोलाहल में, बाहर की आवाज़ों में हम शायद अपने अंतर्मन की आवाज़ को कभी सुन ही नहीं पाते हैं। ये वो आवाज़ है जिसमें दिव्य बुद्धि है। ये आवाज़ है जो सत्य से जुड़ी हुई है। इसी अवस्था में आप जब तक रहना चाहें आप रहें। बहुत ही सुंदर एकाग्रता सधी हुई है, ध्यान लगा हुआ है और एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन का एहसास आप इस वक्त कर रहे हैं। यही अपने आप को मन के बंधनों से मुक्त करने की परम औषधि है।